द हाइट at which the weight of a body becomes 1/9 of its weight on the surface of earth। आपको वो हाइट की वैल्यू मालूम करना है जहां ऑब्जेक्ट का वेट w डैश बराबर हो जाए 1/9 टाइम्स ऑफ वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg डैश बराबर हो जाएगा 1/9 टाइम्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी कहाँ की, अर्थ के सरफेस की। मास इस मास को कैंसिल कर लेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हाइट शुड बी इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के हिसाब से बदलती है, और हाइट पे आने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाता g अंडर द ब्रैकेट ऑफ r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है g डैश का, इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो एक बात नोट करना, यहाँ ये जो h आता है, दिस h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको कहाँ से हाइट निकालना है, हाइट आपको निकालना है सरफेस ऑफ अर्थ से। अगर सेंटर से निकालना होता तो r प्लस h की वैल्यू निकालना होता, जिसमें हम इसको स्मॉल r से लिख लेते हैं। खैर यहाँ पे सरफेस से निकालना है, इसलिए h की वैल्यू ही हमको कैलकुलेट करना है। g इस g को कैंसिल करेगा, जो बचा वो लिख लो। क्या बचा है, r अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 1/9। अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो हमको मिलेगा r अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू 1/3, 9 का स्क्वायर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिला 3r इज इक्वल टू r प्लस h। यहाँ से पता चला 2r इज इक्वल टू h, यानी h बराबर 2r। तो हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से 2r के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।